हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। न बच्चों, पिछली कक्षा में बच्चों हम लोग प्रक्षेप गति था जो उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, जो उसका अधिकतम परास था, अधिकतम ऊंचाई थी और उड्डयन काल था, ये सब चीज़ें हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन को निकाले थे बच्चों। वो चीज़ें वहीं तक थी, उस पर हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि उसी पे आधारित वृत्तीय गति भी है तो वृत्तीय गति भी कंप्लीट कर दिया जाए ना बच्चों। जो वृत्तीय गति है और प्रक्षेप गति है, दोनों के दोनों बच्चा क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, समतल गति है। समतल गति मतलब बच्चों टू प्लेन में ना, दो प्लेन में अगर के मोशन हो, मतलब 2 एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक समतल बनता है। तो बच्चों तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन मोशन। ठीक है, समतल में गति बोलते हैं। तो जो हम लोगों का बच्चों सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति है, ये भी क्या है बच्चों, एक प्रकार समतल में ही गति है। हाँ, समतल में गति, जैसे मान लो कि कोई भी रस्सी पकड़ के हम लोग घुमाते हैं बच्चों, तो वो एक ही प्लेन पे घूमता रहता है, तो उसमें एक प्लेन दिखाएंगे बच्चों, तो एक्स वाई प्लेन या फिर एक्स जेड प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन ही होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आप लोग कभी कभी देखे होंगे, तो जो हम लोग का जैसे मान लीजिए राउंड किसी भी चीज़ को घुमा रहे हैं बच्चों, तो एक ही प्लेन में कर सकते हैं ऐसा ना, एक ही प्लेन में ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी किसके अंदर में आता है, हाँ, ये भी किस में आता है बच्चों, न समतल में गति के अंदर में ही आता है, इसी के अंदर में इसको पढ़ना पड़ता है। अच्छा बच्चों, ठीक है, तो बात आती है वृत्तीय गति की। तो वृत्तीय गति कहते किसे हैं बच्चों, जैसे आप प्रक्षेप पढ़े थे, तो किसी वस्तु को फेंकने में जो गति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब प्रक्षेप गति बोलते थे ना बच्चों। प्रक्षेप करना, किसी वस्तु को प्रक्षेप करने से जो गति उसमें आती है उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। और वृत्तीय गति किसे कहते हैं बच्चों, तो वृत्तीय गति क्या होता है, किसी सर्कुलर पथ पे, क्या बच्चों, किसी सर्कुलर पथ पे ना, किसी सर्कुलर पथ पे किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक समान चाल से चलना ना बच्चों, एक समान से चाल से चलने को क्या कहते हैं बच्चों, हाँ, समतल में वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो बताओ, जैसे मान लो एक सर्कल है बच्चों, एक सर्कल है, एक सर्कुलर मतलब जो है आपके सर्कमफेरेंस पे कोई व्यक्ति चल रहा है बच्चों, एक समान चाल से चल रहा है। कैसे चल रहा है बच्चों, एक समान चाल से चल रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे बच्चों, वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन बच्चों अपने से देना चाहो दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, क्या करें बच्चों, किसी चालक द्वारा या फिर किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा बच्चों वृत्त की परिधि पर, कहाँ बच्चों, वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से चलने को बच्चों क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, वृत्तीय गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। समझे मुन्ना, क्या, किसी वस्तु द्वारा वृत्त की परिधि पर न बच्चों एक समान चाल से चलने को क्या कहते हैं बच्चों, वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ तक समझ आया बच्चों। तो वृत्तीय गति में बच्चों 2-3 चीज़ें आती हैं, इसमें 2-3 टर्म आते हैं, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हम लोगों को जो वृत्तीय गति होता है बच्चों, इसमें 2-3 टर्म पढ़ना पड़ता है। जैसे मतलब पढ़ना पड़ता है क्या क्या बच्चों, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है बच्चों रेखीय विस्थापन। क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों, रेखीय विस्थापन पढ़ना पड़ता है ना बच्चों। क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों, कोणीय विस्थापन पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, कोणीय विस्थापन मुन्ना, कोणीय विस्थापन ना बच्चों। फिर क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों, रेखीय वेग, आप सबको ही जानता है, रेखीय वेग पढ़ना पड़ता है बच्चों, ना बच्चों। फिर क्या करना पड़ता है बच्चों, कोणीय वेग पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों, कोणीय वेग पढ़ना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है बच्चों, आप रेखीय विस्थापन पढ़ लिए ना, कोणीय विस्थापन पढ़ लिए, रेखीय वेग पढ़ लिए, कोणीय वेग पढ़ लिए। इसके बाद एक टर्म आता है बच्चों ना, क्या आता है बच्चों, हाँ, त्वरण पढ़ना पड़ता है बच्चों। क्या पढ़ना पड़ता है, त्वरण पढ़ना पड़ता है, इसका त्वरण पढ़ना पड़ता है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो, हाँ, पहली बात आती है बच्चों रेखीय विस्थापन। क्या बच्चों, रेखीय विस्थापन को क्या कहते हैं बच्चों, कैसे बोलेंगे रेखीय विस्थापन को ना, बताओ, किसी वस्तु द्वारा वृत्त की परिधि पर चली गई दूरी ना बच्चों, किसी वस्तु द्वारा वृत्त की परिधि पर चली गई दूरी क्या कहलाती है बच्चों, रेखीय विस्थापन कहलाती है।
क्या करते हैं बच्चों, किसी वस्तु द्वारा बच्चों, किसी वस्तु द्वारा वृत्त की परिधि पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय विस्थापन कहते हैं। बोल दीजिए क्या बोलेंगे, रेखीय विस्थापन बच्चों, रेखीय विस्थापन बच्चा। इसका डिफरेंस कैसे बताएंगे बच्चों, किसी वस्तु द्वारा बच्चों, किसी वस्तु द्वारा बच्चों वृत्त की परिधि पर ना बच्चों, वृत्त की परिधि पर मतलब वृत्ताकार पथ पे लिख देना बच्चों, परिधि मत लिखना, वृत्ताकार पथ लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। किसी वस्तु द्वारा ना बच्चों, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार वृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी बच्चों, चली गई दूरी क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, रेखीय विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रेखीय विस्थापन कहलाता है, रेखीय विस्थापन कहलाता है बच्चों, रेखीय विस्थापन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई मुन्ना, इतनी बात समझ में आई कि रेखीय विस्थापन क्या है बच्चों, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी रेखीय विस्थापन कहलाता है बच्चा, रेखीय विस्थापन कहलाता है। अगर कि बच्चों इसमें डिफाइन करना चाहूँगा तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए ऐसे बच्चों, तो रेखीय विस्थापन यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना आ गया बच्चों, एक वस्तु यहाँ था, यहाँ से चलते यहाँ आ गया, कहाँ आ गया बच्चों, यहाँ आ गया, तो यहाँ पे रेखीय विस्थापन कितना हो गया बच्चों, यस हो गया, रेखीय विस्थापन यस हो गया। मान लो बच्चों हमने बोल दिया कि एक चक्कर पूरा करने में रेखीय विस्थापन, क्या बोलेंगे, एक चक्कर पूरा करने में रेखीय विस्थापन कितना आ जाएगा बच्चों, एक चक्कर पूरा करने में रेखीय विस्थापन 2πr आएगा बच्चों, परिधि के बराबर होगा। क्या होगा, परिधि के बराबर होगा। 2 चक्कर पूरा करने में कितना आ जाएगा बच्चों, 4πr आ जाएगा, 4πr आ जाएगा। हाँ, 3 चक्कर पूरा करने में रेखीय विस्थापन कितना आ जाएगा बच्चों, 4 2 6 6πr आ जाएगा, 6πr आ जाएगा। हाँ, 3.5 चक्कर पूरा करने में कितना आ जाएगा बच्चों, 3 दूना के 6 1 7 ना बच्चों, 7πr आ जाएगा ना। 6 चक्कर पूरा करने में कितना आ जाएगा, अरे 3.5 चक्कर पूरा करने में कितना आ जाएगा रेखीय विस्थापन बच्चों, 7πr आ जाएगा। समझे रेखीय विस्थापन क्या होता है, रेखीय विस्थापन बस ये होता है बच्चों, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय विस्थापन कहते हैं, रेखीय विस्थापन कहते हैं। समझ गए। अच्छा बच्चों, अगर कि इसका मात्रक लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है ना। तो मात्रक कैसे लेंगे बच्चों, मीटर में लेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर में लेंगे। मात्रक क्या लेंगे, मीटर में लेंगे। अच्छा बच्चों, ये क्या है, सदिश राशि की अदिश राशि, सदिश राशि की अदिश राशि। क्यों बच्चों, हम बोल रहे हैं रेखीय विस्थापन बोल रहे हैं बच्चों, तो रेखीय विस्थापन जब बोल देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। विस्थापन क्या है, सदिश राशि, इसलिए रेखीय विस्थापन भी क्या हो जाएगा बच्चों, सदिश राशि हो जाएगा। समझिए आप, रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसे कैसे दिखाते हैं बच्चों, इसे कैसे दिखाते हो, इसको एस से दिखाते हो। किसे दिखाते हो, इसे एस से लिखना, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिख दोगे, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, कोणीय विस्थापन। क्या पढ़ना पड़ेगा, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन के बारे में जरा देखिए, कोणीय विस्थापन क्या है बच्चों। कोणीय विस्थापन का अगर तुमको डेफिनेशन देना रहेगा बच्चा तो क्या दोगे, कोणीय विस्थापन। देखिए, कोणीय विस्थापन बच्चा, इसको इंग्लिश में बोला रहेगा तो क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे बच्चों, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सबको जानता है। इसको कोणीय विस्थापन क्या बोल देंगे बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले था बच्चों तुम्हारा रेखीय विस्थापन, फिर क्या था बच्चों, कोणीय विस्थापन। क्या बोले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा बच्चा, क्या होगा, मतलब बच्चों ना, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरियों को वृत्तीय पथ पर ना बच्चों, वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु द्वारा चली गई दो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की त्रिज्य सदिश के बीच में बना कोण क्या कहलाता है बच्चों, कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है। क्या दोगे इसका डेफिनेशन, क्या दे दोगे इसका डेफिनेशन, क्या दे दोगे, बोलोगे कि किसी वस्तु द्वारा बच्चों बच्चों वृत्ताकार पथ पर चली गई बच्चों दूरी के प्रारंभिक वो बच्चों अंतिम स्थिति, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के त्रिज्य सदिश, स्थिति के
त्रिज्य सदिश बच्चों, त्रिज्य सदिश के बीच में, सदिश के बीच में बना कोण बच्चा, बीच में बना कोण, बना कोण क्या होता है बच्चों, बीच में बना कोण क्या होता है बच्चों, कोणीय विस्थापन होता है। क्या होता है बच्चों, कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन होता है, होता है, कोणीय विस्थापन होता है बच्चों। क्या बोल रहे हैं बच्चा, देखो ये मान लीजिए थीटा बच्चों ना, एक वस्तु बच्चों देखो फार्मूला जो हम डेफिनेशन बता रहे हैं उसी की सब सोचिए। एक वस्तु यहाँ थी बच्चों, चलते चलते यहाँ आ गई, इसकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी बच्चों, ये थी, अंतिम स्थिति है यहाँ की बच्चों त्रिज्य सदिश है, यहाँ का त्रिज्य सदिश है, तो दोनों त्रिज्य सदिशों के बीच में जो बना कोण थीटा होता है बच्चों, क्या कहलाता है बच्चों, कोणीय विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है ना बच्चों। अगर कि कोणीय विस्थापन को बोलेंगे तो बच्चों इसे किससे दिखाते हैं बच्चों, इसे थीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चा, इसे थीटा से दिखाते हैं, इसे थीटा से दिखाते हैं, इसे थीटा से क्या करते हैं बच्चों, दिखाते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, अगर कि इसकी बच्चों बोलेंगे कि कैसी राशि है बच्चों, तो कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। तो ये भी बच्चों क्या है, इसमें विस्थापन जुड़ गया है, विस्थापन जुड़ गया तो इसलिए क्या है बच्चों, ये भी सदिश राशि है। इसी में जोड़ना, नोट्स बनाते चलना बच्चों, इसको भी क्या बोल देंगे बच्चों, सदिश राशि बोल देंगे। क्यों, क्योंकि ये कोणीय विस्थापन है, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन दोनों क्या हैं बच्चों, सदिश राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं। तो क्या बोलेगा बच्चों कोई, और कि कोई बोलेगा तुमसे कि बच्चों बताइए कि रेखीय विस्थापन क्या है, रेखीय विस्थापन क्या है, तो क्या बताओ, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय विस्थापन कहलाता है। कोई बोल देगा बच्चा कि तुमको बताए कोणीय विस्थापन क्या होता है, तो क्या बताओगे, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के त्रिज्य सदिश के बीच में बना जो कोण होता है बच्चों, क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। अच्छा बच्चों बताओ, ये बीमाहीन राशि है कि नहीं ना, थीटा क्या होता है बच्चों, बीमाहीन राशि होता है। इसको कैसे मापते हैं बच्चों, रेडियन में मापते हैं। किसमें मापते हैं, लिख देना ना, कोणीय विस्थापन को बच्चों, कोणीय विस्थापन को किसमें मापते हैं, कोणीय विस्थापन को, कोणीय बच्चों विस्थापन को रेडियन मापते हैं, कोणीय विस्थापन को बच्चा रेडियन में मापते हैं। किसमें मापते हैं बच्चों, रेडियन में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं ना बच्चों। और क्या बच्चों, ये बीमाहीन राशि है। क्या है बच्चों, बीमाहीन राशि, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बच्चों, क्यों नहीं होती है, सब कोई जानता है। क्या जानता है सब कोई, तो सब कोई क्या जानता है बच्चों, जो थीटा होता है बच्चों क्या होता है, थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों, S/R होता है ना, S/R होता है, सब लोग पढ़ा है। S/ मतलब ऐसे छोटा सा डिस्टेंस था, DS/R ऐसे करके लेते हैं हम लोग। जब हम लोग पढ़े थे क्या बच्चों, मूल राशि पढ़ रहे थे, जब मूल राशि व्युत्पन्न राशि पढ़ रहे थे तो उसमें इसको क्या बोल रहे थे हम लोग बच्चों, पूरक राशियाँ बोल रहे थे। पूरक राशियाँ क्यों बोल रहे थे बच्चों, थीटा नाम का टर्म तो आता है लेकिन इसकी कोई क्या मात्रक नहीं होता है, इसका क्या बच्चों कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसको मैं थीटा रेडियन और स्टेडियन से दिखाते हैं ना बच्चों। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि थीटा क्या होता है बच्चों, बस डिग्री से दिखाते हैं ना। लेकिन अगर कि देखोगे तो ए भी मीटर है बच्चा, ए भी मीटर कैंसिल, कोई मात्रक बचा नहीं बचा, ठीक है। इसलिए इसको अलग से लाया गया बच्चों, थीटा और मतलब कोण को, घन कोण को, दो चीज़ को लाया गया, दोनों को बोला गया पूरक राशियाँ। इनके बिना हमारा काम अधूरा था, इनके पास कोई मात्रक भी नहीं था, इसलिए इनको क्या बोला गया बच्चों, कोणीय विस्थापन को थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कि बोलेगा कोई कि बताइए कोणीय विस्थापन का बीमा क्या होगा, तो बीमाहीन राशि बच्चों, बीमा की दृष्टि से क्या है मान सकते हैं, बीमाहीन राशि, ठीक है। और इसमें कोई क्या लॉजिक भी नहीं। अच्छा, अब देखो बच्चों, मैंने क्या पढ़ लिया, आपका रेखीय विस्थापन पढ़ लिया, कोणीय विस्थापन पढ़ लिया। अब समझ लेते हैं कि रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध क्या है ना बच्चों। पढ़ते हैं क्या, देखिए रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध है क्या, देख लीजिए क्या है, देख लीजिए क्या है रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध बच्चों। थीटा एंड किसमें बच्चों, ये किसा एस एंड थीटा में संबंध क्या आ जाएगा बच्चों, देखते हैं। अच्छा, सबको जानता है कोण बराबर कितना होता है बच्चों, कोण बराबर बच्चों चाप बटा का त्रिज्या होता है। क्या होता है बच्चों, कोण बराबर के चाप बटा का त्रिज्या होता है, सबको जानता है कोण बराबर चाप बटा का त्रिज्या होता है। बच्चों बताओ, अगर कि तुम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय किए ना, कोणीय विस्थापन यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने एस मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, एस मान लिया, और थीटा मान लिया, थीटा है, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, एस बाई बच्चों आर, S/R। तो थीटा और एस में क्या रिलेशन आ जाएगा बच्चों, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा आर हो जाएगा, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। एस क्या है बच्चों तुम्हारा, एस क्या है बच्चों, रेखीय विस्थापन है। क्या बच्चों, रेखीय विस्थापन है। थीटा क्या बच्चों, थीटा क्या है, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट या फिर कोणीय विस्थापन। क्या बच्चों? कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में क्या संबंध रहेगा बच्चों? S = θr। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, आप ये दो चीज़ जान गए। अब देखो बच्चों, इसके बाद हम तुम लोग तीसरी चीज़ जानते हैं। फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, फार्मूला याद रखिएगा, S = r θ। S = r θ ना बच्चों, S = r θ, ये फार्मूला याद रखिएगा, S = r × θ। याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या पढ़ना है ना, मैंने तो किसके बारे में बात की थी? रेखीय विस्थापन के बारे में और रेखीय बच्चों कोणीय विस्थापन ना बच्चों, विस्थापन के बारे में बात हो गया। अब बच्चों देखो, एक आता है तुम्हारा विस्थापन था ना, अब आता है कोण के बारे में। किसके बारे में बच्चों? कोण के बारे में। जैसे जब हम लोग बच्चों एक डायरेक्शन में रेक्टिलिनियर सरलरेखा जो गति पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? विस्थापन पढ़े थे, वेग पढ़े थे, फिर त्वरण पढ़े थे। इसमें भी वही बच्चा काम होगा, वही काम होगा यहाँ भी बच्चों, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे। यहाँ पे जो चीज़ें होंगी थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगी। क्या बच्चों? अब हम पढ़ लेते हैं क्या बच्चों? रेखीय विस्थापन। क्या पढ़ते बच्चों? इसका क्या है? रेखीय विस्थापन पढ़े तो रेखीय वेग पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग वो पढ़े थे रेखीय वेग बच्चों, रेखीय वेग ना बच्चों, रेखीय वेग। जैसे हम लोग वहाँ बोले थे बच्चों, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं बच्चों? वेग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दोगे बच्चों? एकांक समय में तय किए गए रेखीय विस्थापन ना बच्चों। एकांक समय में सिंपल सा डेफिनेशन दो, कोई बड़ा का लॉजिक मत दो, ठीक है? सिंपल सा, एकांक समय में तय विस्थापन ना, तय बच्चों रेखीय विस्थापन बोलना, तय रेखीय विस्थापन बच्चा, रेखीय विस्थापन क्या कहलाएगा बच्चों? एकांक समय में तय रेखीय विस्थापन क्या कहलाएगा बच्चों? रेखीय वेग कहलाएगा ना बच्चों, रेखीय वेग कहलाता है, रेखीय वेग कहलाता है बच्चा। सिंपल सा डेफिनेशन। रेखीय वेग को क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी बच्चा, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? आप क्या देंगे? रेखीय वेग पता हो गया ना बच्चों। अब हम समझ लेते हैं कोणीय वेग क्या होता है बच्चों? कोणीय वेग है ना बच्चों, कोणीय वेग समझिए बच्चों, कोणीय वेग ना, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा देखिए बच्चों, कोणीय वेग के बारे में समझते हैं। कोणीय वेग क्या है? सिंपल से जैसा डेफिनेशन इसको दियो बच्चों, उसी तरह का डेफिनेशन इसको दे दो, बस वेग के टर्म में। क्या बोलोगे बच्चों? एकांक समय में हुए कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं बच्चों? कोणीय वेग बोलते हैं। एकांक समय में हुए कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं बच्चों? कोणीय वेग बोलते हैं। बोल दीजिए, यहाँ पे बोल दीजिए सिंपल सा, क्या बोलेंगे कि एकांक समय में ना तय ना बच्चों, तय कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं बच्चों? विस्थापन क्या बोलते हैं बच्चों? एकांक समय में तय कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या बोलते हैं बच्चों? कोणीय वेग बोलते हैं बच्चा, कोणीय वेग कहते हैं बच्चा, ठीक है? अच्छा बच्चों, रेखीय वेग है, वेग क्या है बच्चों? वेग क्या, कौन सी राशि होती है बच्चों? सदिश राशि। इसे नीचे जोड़ देना बच्चों, ये क्या होती है? सदिश राशि होती है। ये क्या होती है बच्चों? सदिश राशि होती है ना बच्चों। इसका मात्रक क्या होता है? वही लल्लू पंजू जो जानते हो आप लोग, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड, ठीक है? यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? एकांक समय में तय हुए कोणीय विस्थापन को, तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं बच्चा। इतना बात समझे। अगर के तुमको बोलना होगा कि ये कैसी राशि है बच्चों, तो क्या बताओगे? वेग क्या है तुम्हारे? सदिश राशि है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सदिश राशि हो जाएगा। अच्छा बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, इसके बाद बच्चों समझो कि अगर कोणीय वेग तो आप समझ गए, लेकिन बच्चों अगर कि कोई बोलेगा कि ये एकांक रेखीय वेग का बच्चों, रेखीय वेग का कोई बोलेगा दिशा क्या होगा, तो बच्चों रेखीय वेग का दिशा हमेशा क्या होता है बच्चों? इस पे स्पर्श रेखा होती है। क्या बच्चों? जहाँ पे जिस पॉइंट पे होता है उसी पे स्पर्श रेखा खींच दी तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? रेखीय वेग का दिशा हो जाएगा। लेकिन बच्चा अगर कि कोई बोलेगा कोणीय वेग का दिशा क्या होगा, तो क्या बताओगे बच्चों? वही जो नियम पढ़ते आए हो ना,
वो जो नियम पढ़ते आए हो, मतलब जिधर की तरफ बच्चा, जिधर की तरफ तुम्हारा हो रहा है, जिधर की तरफ मान लो तुम्हारा ये इधर की तरफ कोई बंदा इधर से इधर की तरफ जा रहा है बच्चों, तो क्या करोगे बच्चों, उधर की तरफ अपना क्या करोगे बच्चों, हाथ करोगे, उधर की तरफ क्या करोगे बच्चों, हाथ करोगे। ऐसे मान लीजिए ये है आपका, हाँ उधर की तरफ क्या करोगे, हाथ करोगे, ठीक है। और इसे मान लीजिए इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है, इधर जा रहा है तो उधर की तरफ अपना हाथ करोगे बच्चों, ठीक। कौन सा हाथ रहता है, ये वाला हाथ होता है, ठीक, ये वाला हाथ होता है, ठीक है बच्चों। तो जिधर की तरफ वो गति करेगा बच्चों ना, उधर की तरफ अपना हाथ मोड़ोगे, उधर की तरफ अपना हाथ मोड़ोगे, तो जो तुम्हारा अंगूठा का डायरेक्शन रहेगा बच्चों, कौन क्या बताएगा, तुम्हारा कोणीय वेग का दिशा बताएगा। देखो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो इधर की तरफ करके अपना क्या करोगे, हाथ को जिधर की तरफ उधर की तरफ मोड़ोगे, ठीक। इधर इसका कोणीय वेग का बताएगा। अगर बच्चों नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे जाके ये ऐसे मोड़ोगे तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो दिशा बता सकते हो किससे, हथेली वाले नियम से बता सकते हो, ठीक है बच्चों। हथेली वाला नियम एक बार पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, फिर यहाँ पे अप्लाई कर देना, सब कम सेटल, ठीक। तो एकांक समय में तय किए कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है बच्चों। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक ना बच्चा, इसका मात्रक हो जाएगा बच्चा, इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। क्या होता है बच्चों, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अगर के बच्चों तुमको कोणीय वेग को दिखाना रहेगा, अरे रेखीय वेग को दिखाना रहेगा, तो क्या डिफिनीशन देख लो बच्चों। रेखीय वेग ना बच्चों, एकांक समय में रेखीय विस्थापन बच्चों यश, एकांक समय में रेखीय विस्थापन कितना, यश, ठीक है। समय कितना बच्चों, टी, समय कितना, टी। तो बच्चों बताओ v इक्वल टू कितना हो जाएगा, s बाई टी, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, s बाई टी, रेखीय वेग इक्वल टू s बाई टी हो जाएगा। लेकिन बच्चा अगर के कोणीय वेग की बात होगी, किसकी वेग बात होगी, कोणीय वेग की बात होगी, तो बताइए यहाँ पे कोणीय विस्थापन क्या है, थीटा, थीटा बाई टी, क्या बच्चों, थीटा बाई टी। तो बच्चों कोणीय वेग होता है बच्चों, उसे ओमेगा से नीचे लिखना, कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं बच्चों। किसी को बनाने नहीं आएगा तो W, कैपिटल और W लिख के बस यहाँ पे मोड़ देना मोच की तरह, ठीक है, तो तुम्हारा ओमेगा बन जाएगा, ठीक। ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा बाई टी, थीटा बाई टी, कोणीय 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 विस्थापन बटा के समय, कोणीय विस्थापन बटा के समय, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा बाई टी। अच्छा बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी आ गया बच्चों, और आपका s इक्वल टू v इक्वल टू एस बाई टी आ गया। अच्छा बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि इनके बीच संबंध क्या होता है, ठीक है बच्चों। कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ना बच्चों ना सब कोई जानता है, क्या जानता है सब कोई, ये फॉर्मूला जानते हो, s इक्वल टू आर इंटू थीटा, इसीलिए मैं इसको बचा के रखा था, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बचा के रखा था ना आपको समझाने के लिए। देखिए s इक्वल टू आर इंटू थीटा सब कोई जानता है, सब कोई जानता है कि नहीं जानता है। दोनों पक्षों में बच्चों, दोनों पक्षों में क्या करो, दोनों पक्षों में t का, दोनों पक्षों में यहाँ पे बच्चों रेखीय वेग का भी लिखना है, v इक्वल टू कितना होता है बच्चों, s बाई टी, ठीक है, s बाई टी। इसको साथ में रख रहिए, इन दोनों का भैया लोगों का काम आएगा, ठीक है। देखिए s इक्वल टू आर इंटू थीटा, दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में t का भाग करने पर, क्या बच्चों, t का भाग करने पर कितना आ जाएगा बच्चों, s बाई टी बराबर के क्या बच्चों, r इंटू थीटा बाई टी, r इंटू थीटा बाई टी। तो बताओ s बाई टी जानता है तो क्या v ना रख दो, v इक्वल टू बच्चों r इंटू थीटा बाई टी, ये भी जानते हो बच्चों, क्या ये भी क्या जानते हो बच्चों, W ना, तो R इंटू डब्ल्यू ना बच्चों, तो V इक्वल टू कितना आ गया, R ओमेगा, V इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, R ओमेगा। एक किसके बीच में संबंध हो गया बच्चों, ये तुम्हारा क्या है बच्चों, रेखीय वेग है, क्या बच्चों, रेखीय वेग है, रेखीय वेग है। ये क्या बच्चों तुम्हारा कोणीय वेग है, कोणीय वेग है। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में क्या आ गया संबंध बच्चों, V इक्वल टू आर इन थीटा। और बच्चों ये किसके भी संबंध है बच्चों, रेखीय विस्थापन ना बच्चों, रेखीय विस्थापन और बच्चों कोणीय विस्थापन के बीच में संबंध है, कोणीय विस्थापन के बीच में संबंध। ये दोनों संबंध आपको याद रखना है बच्चों पूरे यहाँ पे पूरा, ठीक। अच्छा बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया बच्चों की रेखीय वेग के बारे में ये होता है, रेखीय विस्थापन के और इनमें भी संबंध होते हैं फलाना में। अच्छा इसके बाद हम बोलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक बच्चों। जब इसकी एक्सेलरेशन की चर्चा आएगी बच्चों तो इसमें दो काम करेंगे, देखिए क्या कर देंगे।
अच्छा, इसमें करिए बच्चों, अगर कि एक्सेलरेशन की बात करोगे बच्चों तो हम तो फिगर दूसरा बनाते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अच्छा बच्चों, कभी कभी आपका ये भी आता है, कभी कभी क्या आता है बच्चों, कभी कभी आता है कि आवर्तकाल और जैसे बच्चों बोलता है कि आवर्तकाल बच्चों, आवर्तकाल न बच्चों और रेखीय वेग में संबंध ऐसा कुछ होता है 2 पाई, हाँ ओमेगा इक्वल टू होता है ना, ठीक है। हाँ, आवर्तकाल और न बच्चों, आवर्तकाल और क्या बच्चों, कोणीय वेग न बच्चों, कोणीय वेग में संबंध, कोणीय वेग में संबंध आता है बच्चों। नहीं तो सब कोई जानता है आवर्तकाल और आवृत्ति, ये सब जानना जरूरी बच्चों। आवर्तकाल और आवृत्ति बताओ क्या क्या होता है, किसी को पता है आवर्तकाल और आवृत्ति? अच्छा बच्चों, आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में समझते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है। तो मान लीजिए जैसे इसी को ले लेते हैं बच्चों, तो ये मान लीजिए यहाँ से उठा बच्चों, यहाँ से उठा, चलता चलता फिर यहाँ पे आ गया था, मतलब एक चक्कर न बच्चों, किसी भी सर्कुलर मोशन में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है बच्चों, उससे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं न बच्चों। किसी भी वृत्ताकार मार्ग पे, किसी भी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। लिख लो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिखोगे, आवर्तकाल। किसी भी वृत्ताकार, क्या बोलोगे, किसी भी बच्चों, किसी भी वृत्ताकार पथ का, किसी भी वृत्ताकार बच्चों पथ का, किसी भी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर बच्चा, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में न बच्चों, पूरा करने में जितना समय लगता है बच्चों, जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। समझे बच्चों, एक चक्कर में बच्चों, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, आवर्तकाल कहते हैं। अगर की आवृत्ति की बात होगी तो क्या बोलोगे बच्चों, एकांक समय में न बच्चों, एकांक, बस यही लिखना, किसी वृत्ताकार पथ पर ना, ऐसे लिखना किसी, और कोई ऐसे डायरेक्ट लिखो तो इतना जोड़ना आप, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बच्चों। क्या बोलोगे, एकांक समय में बच्चों, एकांक समय में चले गए चक्करों की संख्या ना बच्चों, एकांक समय में चले गए चक्करों की संख्या, चले गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, चले गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, आवृत्ति कहलाती है। अच्छा बच्चों, आवर्तकाल किससे दिखाते हैं, कैपिटल टी से दिखाते हैं। जो हम स्मॉल टी लेके चल रहे थे बच्चों, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख देंगे, थीटा बाई टी लिख सकते हैं ना, और एस इक्वल टू आर थीटा तो है, ठीक है। तो वहाँ टी कैपिटल टी, जहाँ पे मैं स्मॉल टी लेके चल रहा था वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल टी, जब आवर्तकाल की बात आएगी तब, ठीक है बच्चों। आवृत्ति को बच्चों एन से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, और आगे जाओगे तो एफ से भी दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। आवृत्ति को भी एफ से दिखाते हैं, ऑप्टेक्स में देखो हम लोग एफ से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एन से दिखाते हैं, यहाँ पे एन दिखा के अपना काम करेंगे, ठीक बच्चों। ये दोनों तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, आ ही गया होगा। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ बच्चों, और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा बच्चों, आवर्तकाल को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं क्या, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम पीरियड बोलते हैं। और आवृत्ति को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल को बोलते हैं टाइम पीरियड। अच्छा बच्चों, अब हमको एक समझना होगा कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा और इसमें क्या क्या संबंध होते हैं, ठीक है बच्चों। तो सब कोई जानता है क्या बच्चों, एस इक्वल टू कितना जानते हो, एस इक्वल टू आर इंटू थीटा जानते हो, एस इक्वल टू क्या जानते हो, आर इंटू थीटा जानते हो। अच्छा बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ टी का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ टी का मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, एस बाई टी कितना आ जाएगा, वी हो जाएगा बच्चों, वी हो जाएगा। आर है बच्चों, आर इंटू बच्चों थीटा बाई टी कितना बच्चों, ओमेगा, थीटा बाई टी ओमेगा हो गया। तो वी इक्वल टू आर ओमेगा तो हो गया बच्चों ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमको क्या करना है कि इस आवर्तकाल में और इसमें संबंध बताना है ना बच्चों, आवर्तकाल और इसमें संबंध बताना है बच्चों। तो एस को क्या लिख देंगे बच्चों, हम टी का
ना, टी वी एस बाई टी को वी न लिख के क्या करेंगे बच्चों, एस की जगह क्या बच्चों, मान लो एक चक्कर पूरा कर रहा है ना, आवर्तकाल में संबंध देखना, एक क्या बच्चों, टी के आवर्तकाल है, ठीक है। तो एस बताओ एक आवर्तकाल के लिए एस कितना हो जाएगा बच्चों, विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, मतलब एक चक्कर पूरा हो रहा है, एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 2 पाई आर। तो एस की जगह क्या हो जाएगा मुन्ना, 2 पाई आर बटा के टी, 2 पाई आर बटा के टी इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा बाई टी, आर इंटू थीटा बाई टी ना बच्चों। तो यहाँ से थीटा बाई टी को क्या लिख देना, ओमेगा लिख देना, यहाँ से थीटा बाई टी को क्या लिख दोगे, ओमेगा लिख दोगे ना बच्चों, ओमेगा लिख दोगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर ना, 2 पाई आर बाई टी इक्वल टू कितना बच्चों, आर इंटू ओमेगा, कितना बच्चों, आर इंटू ओमेगा। एक आर से एक आर कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा इक्वल टू हो गया बच्चों 2 पाई बाई, ओमेगा इक्वल टू कितना का बच्चों, 2 पाई, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ये आ गया बच्चों ओमेगा और आवर्तकाल में संबंध न बच्चों। आवर्तकाल और ओमेगा बच्चों क्या है, कोणीय वेग है, कोणीय वेग और आवर्तकाल में संबंध कितना है बच्चों, ओमेगा इक्वल टू 2 बाई टी, ओमेगा इक्वल टू 2 बाई टी, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद अब क्या आएगा बच्चों, अगर ये कोई बोल देगा तुमको कि आवृत्ति ना बच्चों, आवृत्ति और इसमें संबंध बच्चों, तो जो तुम्हारा आवृत्ति होता है बच्चों, आवृत्ति ना बच्चों, आवृत्ति और आवर्तकाल में उल्टा संबंध होता है, मतलब बच्चों सीधे n इक्वल टू 1 बाई टी, एन इक्वल टू 1 बाई टी। तो बताओ बच्चों ओमेगा इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 पाई एन ना बच्चों, 2 पाई एन, ये सब नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वही हम लोगों का मेन पर्पस होता है एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना। देखिए क्या कर लेंगे बच्चों, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा हम फिगर बनाए एक, थोड़ा सा मैं एक फिगर बनाऊंगा बच्चों, उसमें देखिएगा ज़रा क्या होता है। v इक्वल टू, अच्छा ये बच्चों यहाँ भी इससे ओमेगा इक्वल टू मैंने क्या, मैं 2 पाई एन आया था ना, अगर कि ओमेगा को लिख दोगे वी आर लिख दोगे, वी आर, ओमेगा इक्वल टू कितना था, v इक्वल टू आर ओमेगा आया था ना, v इक्वल टू कितना था बच्चों, आर ओमेगा आया था। इसे थीटा इक्वल टू कितना था, एच इक्वल टू कितना था बच्चों, यहाँ से अगर हम निकालेंगे ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी है, छोड़ो वो रिलेशन। ऐसे बच्चों यहाँ से आप रिलेशन निकाल लेंगे, किसमें v एंड टी में भी रिलेशन तुम लोगों को निकालना है, v एंड टी में रिलेशन निकाल लीजिएगा, और बच्चों v एंड n में भी रिलेशन आप लोग निकाल लीजिएगा, v एंड n में रिलेशन और v एंड टी में भी रिलेशन आप लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, जो मैंने बताया उसी का उपयोग करके ना, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आप लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, एक एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, देखिएगा, जैसे मान लो बच्चा कि ये आपका वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है बच्चा, ये वृत्ताकार मार्ग है, इस पे एक बंदे ने बच्चों यहाँ था, यहाँ से चलते यहाँ से चलते कहाँ आया बच्चा, यहाँ से चलते मान लीजिए भाई साहब यहाँ तक आए, ठीक है बच्चों। और केंद्र पे मान लो इनका जो स्थिति सदिश से कितना बच्चों, R1 है बच्चों, है ना, R है बच्चों और R डैश है, कितना बच्चों, R है और R डैश है। इनके बीच में जो कोणीय विस्थापन जो हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, कोणीय विस्थापन कितना बच्चों, थीटा मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं बच्चों, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और जब बच्चों आगे हम बोले थे रेखीय वेग का दिशा हमेशा बच्चों टेंजेंट होता है, इस पर लाइन जिस बिंदु पे होता है वो पे क्या होता है, उसका रेखीय वेग होता है। तो मतलब मान लेते हैं बच्चों क्या है, v है ना बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, v डैश आ गया, क्या आएगा बच्चों, v डैश आ गया ना बच्चों, ये आपका v है बच्चों, ये आपका v डैश है ना बच्चों। तो अगर के बच्चा हम लोग इसको लिखेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, ये डेल आर आ जाएगा, डेल आर क्या है बच्चों, रेखीय विस्थापन है और कोणीय विस्थापन, क्या बच्चों, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन के लिए बच्चों मान लीजिए ए वाला वेक्टर तुमको ऐसा दिख रहा है ना मुन्ना, ऐसा दिख रहा है, और ए वाला वेक्टर ऐसा दिख रहा है, ए वाला वेक्टर कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ए वाला वेक्टर तुमको ऐसा दिख रहा है और इसी के नीचे इसी के पास ला के जोड़ दीजिए इसे, ठीक है।
तो आपको ये वाला जो दिखेगा बच्चों, ये वाला वेक्टर ऐसा, ये क्या दिखेगा बच्चों, ये मान लीजिए v है, ये v डैश है बच्चों, ये v है, ये v डैश है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, डेल v आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये कितना आ जाएगा, डेल v आ जाएगा। तो ये क्या बच्चों, कोणीय विस्थापन है, ये कोणीय वेग है बच्चों, कोणीय वेग का अंतर है बच्चों, ये क्या बच्चों, रेखीय विस्थापन है ना बच्चों। अगर कि बच्चों ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों, ये भी थीटा बनेगा ना, ये भी थीटा बनता ही है। तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा बच्चों, और ये जितना एंगल बनाएगा इससे, इतना एंगल इससे, इतना एंगल इससे, इतना एंगल इससे। तो हम लोग पाएंगे बच्चों कि जो तुम्हारा नाम रख देते हैं बच्चों, नाम क्या रखते हैं, ओ एम ना बच्चों, एन, ओ एम एन, और इसका नाम रखते हैं बच्चों क्या, पी क्यू ना बच्चों, पी क्यू आर रख देते हैं इसका नाम देते हैं बच्चों ओ एम एन ना बच्चों। तो क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिभुज जो है आपका, त्रिभुज ना बच्चा, त्रिभुज ओ एम एन और त्रिभुज बच्चा, त्रिभुज ओ एम एन और त्रिभुज बच्चों पी क्यू आर ना बच्चों, क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, समरूप त्रिभुज होंगे। क्या बच्चों होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे। क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे। तो सब कोई जानता है समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है बच्चों, कि संगत भुजाएं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। किसमें बच्चों, संगत में। जैसे मान लो कि अगर कि तुमको हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा दें हल्का सा, तो बताओ, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल ये है बच्चों, ये है आपका ए बी सी, और आपका एक ट्रायंगल है बच्चों, ये इसका मैंने नाम रख दिया बच्चों डी ई एफ। क्या रख दिया, डी ई एफ, इसका नाम डी ई एफ हो गया बच्चों, इसका नाम ए बी सी होगा। ये आपका 45 डिग्री हो गया बच्चों, ये 90 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, ये मान लीजिए 45 डिग्री का बच्चों। जब ये 45, ये 90, ये 45, ये 90, तो ये भी 45 होगा बच्चों ना। अच्छा, एक कुछ डिफरेंस ले लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, 60 हो गया। यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं कि ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया ना। तो ये दोनों दिख रहे हैं बच्चों समरूप त्रिभुज। देखो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। तो जब तीनों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों, तो दोनों समरूप होते हैं। समरूप हो जाएंगे बच्चों, संगत भुजाएं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर। तो बच्चों 90 डिग्री के सामने का भुजा इसका कौन है बच्चों, AC है, और BC है ना बच्चों, BC है। 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन है, BC। इसके 90 के सामने का भुजा कौन है, EF है। इसके 90 के सामने का भुजा EF है ना बच्चों। इनका अनुपात बराबर के, इनका अनुपात बराबर के। अब देखो इसमें कोई चूज कर लो, 30 को चूज करते हैं। 30 के सामने का भुजा कौन है बच्चा, AC है ना। जिसका पहले को, जिस ट्रायंगल को पहले लगो उसका ही भुजा ऊपर लिखोगे बच्चा, AC। इसका 30 के सामने का कौन भुजा बच्चों, DE है। क्या है बच्चों, DE है ना। बराबर किसके ऊपर, इसके 60 के सामने का भुजा कौन है बच्चा, AB है। AB बटा के इसके 60 के सामने का भुजा कौन है, DF है। कौन है बच्चों, DF है। तो ये बच्चों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ा सा मैंने मैथमेटिक्स बता दिया। संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या बराबर होता है, कब जब त्रिभुज क्या हो, समरूप त्रिभुज हो तब। कब, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ से मैं वही काम कर लूँगा। यहाँ पे बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा। देखिए इन दोनों में बच्चों देखोगे तो क्या क्या मिल जाएगा बच्चों, डेल्टा वी अपान में डेल्टा आर ना बच्चों, डेल्टा वी अपान में डेल्टा आर, डेल्टा वी अपान में बच्चों डेल्टा आर बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, बराबर किसके हो जाएगा, वी डैश अपान में आर डैश बच्चों, वी डैश अपान में बच्चों आर डैश इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वी वाई आर के बराबर हो जाएगा, वी वाई आर के बराबर हो जाएगा ना बच्चों। अच्छा, हमको क्या चाहिए बच्चों, एक्सेलरेशन के बीच में संबंध चाहिए था। किस में चाहिए था, एक्सेलरेशन के बीच में संबंध चाहिए था। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको हम लोग मिटा देते हैं वरना, ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें से हम दो का यूज कर लेते हैं, इसका और इसका यूज कर लेते हैं। किसका किसका बच्चों, इसका यूज कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा वी अपान में बच्चों डेल्टा आर आ जाएगा, ठीक है। वी अपान में आर आ जाएगा, कोई दिक्कत, डेल्टा वी अपान में आर आ जाएगा बच्चों, वी अपान में आर आ जाएगा। इसमें बच्चों हमको आर के एक्सेलरेशन बनाना रहेगा तो क्या कर सकते हैं बताओ, एक्सेलरेशन बनाना रहेगा तो क्या कर सकते हैं बच्चों ये तुम्हारा जो डेल्टा आर है बच्चों, डेल्टा आर किसका काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। तो वही कर दीजिए, तो आर को इधर भेज दिया, डेल्टा आर को इधर भेज दिया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा वी इंटू आर, डेल्टा वी इंटू आर बच्चों इक्वल टू बच्चों वी इंटू डेल्टा
v इंटू डेल्टा आर, v इंटू डेल्टा आर। यहाँ से देखो बच्चों डेल्टा v तुम्हारा किसका काम करेगा बच्चा, डेल्टा v किसका काम करेगा, देखो ध्यान से, इधर v है इधर v है, तो ये किसका काम करेगा बच्चों, रेखीय विस्थापन का। किसका काम करेगा बच्चों, रेखीय विस्थापन का, रेखीय विस्थापन का काम करेगा बच्चों। और ये तो तुम्हारा v है ये बच्चों, ठीक है। और ये जो डेल्टा आर है बच्चों किसका काम करेगा बच्चों, रेखीय, ये तुम्हारा रेखीय विस्थापन है बच्चों, रेखीय विस्थापन, ये तुम्हारा रेखीय वेग का काम करेगा ना बच्चों, रेखीय वेग का काम करेगा। डेल्टा वी किसका काम करेगा बच्चों, रेखीय वेग का काम करेगा। किसका काम करेगा, रेखीय वेग का काम करेगा। और डेल्टा आर किसका काम करेगा, रेखीय विस्थापन का काम करेगा, रेखीय विस्थापन का काम करेगा बच्चों। अच्छा बताइए बच्चा, हाँ दोनों तरफ टी का मल्टीप्लाई करते हैं कोई दिक्कत, दोनों तरफ टी का मल्टीप्लाई करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो क्या लिखते हैं बच्चों, डेल्टा वी इंटू आर अपान में बच्चों टी बराबर के बच्चों v इंटू डेल्टा आर अपान में डेल्टा आर अपान में टी, डेल्टा आर अपान में टी, डेल्टा आर अपान में टी बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, कुछ काम कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, हमने लिखा था s इक्वल टू आर इंटू थीटा, थीटा कितना बच्चों, r इंटू थीटा कितना था बच्चों, s इक्वल टू आर था, थीटा यहाँ से लिख दोगे बच्चों, थीटा इक्वल टू डेल्टा आर अपान में आर, डेल्टा आर अपान में आर, यही तो बच्चों डेल्टा आर है, यही तो डेल्टा आर है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से डेल्टा आर अपान में आर आ जाएगा बच्चों, तो डेल्टा आर अपान में आर, तो यहाँ से डेल्टा आर अपान में आर को थीटा लिख सकते हो, ठीक। यहाँ से हम कुछ नहीं करते, हमको क्या निकालना बच्चों, एक्सेलरेशन आया। तो सिंपल से बच्चों v बाई आर को क्या लिख सकते हो आप, v बाई टी को क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन लिख सकते हो ना। तो बच्चों डेल्टा v अपान में टी, डेल्टा v अपान में टी इंटू आर बच्चों, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है बच्चों, ओमेगा है ना, ठीक। डेल्टा वी अपान में डेल्टा टी हो गया, ओमेगा हो जाएगा बच्चों, इंटू आर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से वी इंटू टी कितना हो जाएगा बच्चों, वी इंटू टी ए हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा आर, ए इंटू डेल्टा आर बच्चों। अच्छा ए इंटू डेल्टा आर, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आर अपान में डेल्टा आर कर सकते हो, कोई दिक्कत, आर अपान में डेल्टा आर। अभी मैंने आर अपान में डेल्टा आर क्या निकाला है बच्चों, इधर से थीटा निकाला है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बच्चों s बाई टी ले लेते हैं, s बाई टी क्या था बच्चों आपका, ओमेगा था, ओमेगा इक्वल टू कितना था बच्चों, s बाई टी आया था, ठीक। कोणीय विस्थापन बटा के समय, कोणीय विस्थापन बटा के समय क्या आया था बच्चों, कोणीय वेग आया था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा ना बच्चों, ठीक। हाँ ये तो तुम्हारा बच्चों आर था ना बच्चों, आर था, तो इंटू आर अपान में बच्चों डेल आर कर देते हैं, आर अपान में डेल आर कर देते हैं, इक्वल टू ए ना, इक्वल टू ए, यहाँ तक नोट कीजिए बच्चों। तो ओमेगा इक्वल टू आर अपान में डेल आर इक्वल टू ए, ठीक। यहाँ से इसके बाद रिलेशन है, इतना नोट कीजिए। हेलो हाँ बच्चों देखो यहाँ पे यह दिक्कत हो गया, यहाँ पे डेल्टा वी अपान में डेल्टा टी देखे हो ना, तो जो यहाँ पे लिखे हो v लिखे हो ना, v अपान में टी डायरेक्ट यहाँ पे नहीं हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है। तो क्या होता है, जो हम लोग वेग पढ़े, त्वरण पढ़े हैं, त्वरण क्या पढ़े हैं ना, वेग परिवर्तन में बच्चों, वेग परिवर्तन में जो होता है समय के रिस्पेक्ट वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो तुम्हारा ये होता है, यहाँ पे ये ना होगी बच्चों, ये क्या होगा, जरा ध्यान देना, गलती होगी हमसे, v हो गया एंड बच्चों इंटू डेल्टा वी, डेल्टा आर बच्चों, डेल्टा आर अपान में टी क्या है बच्चों ना, s बाई टी क्या है बच्चों, ओमेगा है, क्या बच्चों, ओमेगा है। तो v इंटू ओमेगा यहाँ पे आएगा बच्चों, देखिए रुको फिर से मिटाते हैं, देख रहे बच्चों यहाँ से बस दिक्कत हुआ है, देखिए इसको क्या लिख दो बच्चों, डेल्टा v ना बच्चों, डेल्टा v अपान में टी लिख सकते हो बच्चों, r को वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत, r को ऐसे रहने दो, यहाँ पे क्या कर दो बच्चों, v को ऐसे ही रहने दो, डेल्टा v डेल्टा r अपान में टी बच्चों, डेल्टा r अपान में टी क्या होता है, ओमेगा हो जाएगा बच्चों ना, ओमेगा हो जाएगा। अच्छा डेल्टा नहीं सर, डेल्टा आर अपान डेल्टा टी वी हो जाएगा बच्चों, वी हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा वेग होगा, वी लीनियर होगा। और बच्चों जानते हो क्या, ओमेगा इक्वल टू बच्चों वी इक्वल टू जानते हो बच्चों आर ओमेगा, क्या जानते हो, आर ओमेगा। तो यहाँ पे पुट कर देना, देखना अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपान में डेल्टा क्या लिख दो बच्चों, ए लिख दोगे, ए लिख दोगे, डेल्टा वी अपन डेल्टा ए लिख दो, फिर ये क्या बच्चों इंटू आर है, इंटू आर है बच्चों। अब यहाँ से क्या कर देना बच्चों, यहाँ से आप क्या कर देंगे कि इसको लिख देंगे क्या बच्चों, ये वी स्क्वायर है बच्चों, वी स्क्वायर हो जाएगा, वी इंटू वी स्क्वायर,
और v इक्वल टू क्या तो आर ओमेगा बच्चों। तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, डेल्टा वी अपान में टी क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे बच्चों। आर बचा यहाँ पे, आर को लिए रहिए, और v इंटू डेल्टा आर अपान में डेल्टा टी बच्चों v हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बच्चों रेखीय विस्थापन बटा के समय, रेखीय विस्थापन बटा के समय क्या बचेगा, रेखीय वेग हो जाएगा। तो रेखीय वेग को किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। तो v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। तो कितना है बच्चों, ए आर इक्वल टू बच्चों वी स्क्वायर, ए आर इक्वल टू कितना है बच्चों, ए आर इक्वल टू आया बच्चों वी स्क्वायर। सब कोई जानता है क्या, v इक्वल टू कितना आर ओमेगा, सब कोई जानता है, अभी मैंने प्रूव किया v इक्वल टू आर ओमेगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, v की जगह रख दीजिए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बच्चों, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एक आर से एक आर कट जाएगा दोनों तरफ से, कितना आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये बच्चों एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है, ये आता है आपके एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जो भी सारी चीज़ें थी ना, जितने भी फॉर्मूले थे हमने बता दिया बच्चों आपको। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में इंड आपका प्रक्षेप गति मैंने पिछले लेक्चर में किया था, सर्कुलर मोशन आज और कल वाले लेक्चर में बच्चों मैं इन दोनों पे 5-6 क्वेश्चन बता दूंगा, आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, समतल में गति जो है आपका चैप्टर खत्म, ठीक। आज के लिए बच्चों बस इतना ही और धन्यवाद।